बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। तो एक पाव के करीब मैंने तमाम सब्ज़ियां ले ली थी और आज हम बनाते हैं मिक्स सब्ज़ी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आज, और पढ़ते हैं हम हमेशा, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सर पे दुपट्टा लेंगे और फिर तीसरा कलमा दिल में पढ़ेंगे और फिर खाना पकाना शुरू करेंगे। तीसरा कलमा पढ़ते रहेंगे। कहते हैं कि तीसरा कलमे की बरकत से हमारे खाने में भी बरकत होती है और हमारे पेट में जो खाना जाता है उससे हमारे अंदर भी रूहानियत जाती है। तो सबसे पहले मैंने पैन में देगची में हाफ कप ऑयल डाला, एक अदद प्याज को चॉप करके शामिल किया, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब हम इसको कराएंगे और प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी और लहसुन भुन जाएगा। 1 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर, जो हमें आधा किलो के करीब टमाटर थे, 4 से 5 अदद टमाटर थे, उसको मैंने चॉप करके रखा था और फिर वो मैंने शामिल कर दिया इसमें। अब हम टमाटर को नरम करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें मसाले का शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया था, हस्बे जायका है सॉल्ट, और हल्दी, नमक, मिर्च, हल्दी नहीं, सॉरी, सॉल्ट और मिर्च हस्बे जायका अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर था, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर था, 1 टीस्पून ज़ीरा था, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च थी और हाफ से भी हाफ ना हल्दी डाली थी। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं तमाम मसाले को भून लूँगी। और एक टिप बता रही हूँ कि टमाटर सॉफ़्ट करने के लिए हम 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो टमाटर हमारे काफ़ी जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो लीजिए, टमाटर हो गए थे सॉफ़्ट। फिर मैंने इनको चमचे से और मज़ीद सॉफ़्ट कर दिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल की थी। कसूरी मेथी जो पैकेट वाली होती है, मैंने वो शामिल की थी। तो 2 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अब मैं इसको भूनूंगी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको फिर से भूनेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हमने जो वेजिटेबल कट करके रखी हुई है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बना के ज़रूर देखिएगा। मेरी रेसिपी से बहुत मज़ेदार बनेगी और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी, ये सब्ज़ियाँ हमने कट करके रखी हुई थी वो हमने शामिल कर दी। इसके साथ तमाम मसाले में मिक्स करने के बाद मैं 2 से ढाई गिलास पानी शामिल करूँगी और इसमें तकरीबन आराम से तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं गल जाएंगी, ठीक है। हमें पानी बिल्कुल खुश्क करना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना। अच्छा, जब ये गल जाएगी तो आधे से पौने घंटे में सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, मिक्स सब्ज़ी। तो बस मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख दिया था, पकने के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद मैंने चेक किया तो काफ़ी हद तक पानी इसका ख़त्म हो चुका था। अब हमें चमचा चला के ज़रा सा तेज़ आंच पे इसको करके मैंने इसके पानी बिल्कुल भूनना है। जब ये पानी बिल्कुल भून जाए तो आप हरी मिर्ची डालना चाहें तो वो डाल लीजिएगा, हरा धनिया डालना चाहें तो वो डाल लीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा चपाती के साथ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, जल्द मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।